हाय, मेरा नाम बिंटू है और इस एंड्रॉयड लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर नेविगेट करेंगे अलोंग विथ इट्स डेटा। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे कैसे नेविगेट करते हैं, है ना। हर एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में कैसे जाते हैं। लेकिन इस लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि उस फर्स्ट स्क्रीन पे जो डेटा सिलेक्ट हुआ था वो नेक्स्ट स्क्रीन पे भी चला जाए, है ना, नेविगेट होकर चला जाए। ऐसा क्यों जरूरत पड़ती है? मान लीजिए आपने एक शॉपिंग कार्ट प्रोजेक्ट बनाया है और पहली स्क्रीन पे यूजर ने कुछ ऑप्शंस सिलेक्ट किए, कुछ प्रोडक्ट सिलेक्ट किए हैं। अब वो फाइनल नीचे क्लिक करता है परचेज। तो जैसे हम परचेज बटन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे, तो वहां पे जब उससे पेमेंट के ऑप्शंस पूछे जाएंगे तो हमको एक बार उसको रिमाइंडर देना है कि आपने ये आइटम सिलेक्ट किए थे। तो ये आइटम्स जो उसने पिछली स्क्रीन पे सिलेक्ट किए थे वो इधर दिखने चाहिए। तो ये हमको सीखना है कि पहली स्क्रीन पे जो सिलेक्शन थे वो नेक्स्ट स्क्रीन पे कैसे नेविगेट होकर जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे एक एक्टिविटी यानी एक स्क्रीन से दूसरी एक्टिविटी दूसरी स्क्रीन पे कैसे जा सकते हैं। ना केवल हम जाएंगे, ना केवल हम नेविगेशन करेंगे, एक स्क्रीन में डाला हुआ डेटा दूसरी स्क्रीन पे भी ले जाएंगे। यानी देखिए, हम ऐसे ही लॉगिन स्क्रीन बनाएंगे, यूजर से उसका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड पूछेंगे। जब वो सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो अगर उसका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड गलत हुआ तो एक टोस्ट मैसेज आ जाएगा कि सॉरी, इन दोनों में से ईमेल एड्रेस या पासवर्ड में से कुछ गलत है, वापस डालिए। और अगर वो सही होगा तो दूसरी स्क्रीन पे चला जाएगा, वेलकम स्क्रीन पे, और वहां पे वेलकम मैसेज के साथ जो उसने ईमेल एड्रेस डाला होगा पहली स्क्रीन पे वो भी डिस्प्ले हो जाएगा। यानी नेविगेशन और साथ में डेटा भी पास कैसे होगा वो देखेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन एंड्रॉइड स्टूडियो लॉन्च करेंगे। ये मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो है। स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एम्प्टी एक्टिविटी ले लेंगे, नेक्स्ट। पूछ रहा है किस नाम का आपको ऐप बनाना है। मैंने कहा साइन इन एप्लीकेशन, ठीक है जी। और पैकेज नेम कुछ भी यूनिक हो, है ना, जैसे आपका एग्जिस्टिंग ऐप से कोलाइड ना हो, थोड़ा सा यूनिक पैकेज नेम डाल दीजिएगा। और लैंग्वेज अपन कॉटलिन ले रहे हैं। और जो मिनिमम एसडीके है मेरा API 19 डिफॉल्ट किटकैट वर्जन, सो दैट कि ये जो मेरा जो ऐप है, ये जो मैं बनाऊंगा, ये 98.1% ऑफ डिवाइसेस पे चलेगा, राइट। आप कुछ भी कोई भी API वर्जन ले सकते हो, डिपेंड करता है कि आप कितने परसेंटेज ऑफ डिवाइसेस पे आप अपना ऐप रन करना चाहते हैं। जितना पुराना API होगा उतनी ज्यादा परसेंटेज ऑफ एग्जिस्टिंग डिवाइसेस पे वो रन होगा, ठीक है जी। अब फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हमारे लिए दो मेन इंपॉर्टेंट फाइल होती है, एक तो लेआउट फाइल पे जाते हैं अपन। इस एम्प्टी एक्टिविटी की जो लेआउट फाइल होती है उसमें बाय डिफॉल्ट एक कंपोनेंट प्रोवाइड किया था, टेस्ट व्यू कंपोनेंट। ये अपन इसका डिजाइन व्यू में जा रहे हैं। ये देखिए, ये मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, इस पर क्लिक करके 1:1। ये देखिए, थोड़ा सा छोटा करके मैं आपको बता रहा हूं। ये मेरी स्क्रीन है, ये मेरी मोबाइल स्क्रीन है जिसके ऊपर ये टेस्ट व्यू कंपोनेंट है, ठीक है। और डिफॉल्ट जो है लेआउट जो हमको प्रोवाइड किया जाता है वो कांस्टेंट लेआउट। इस टेस्ट व्यू कंपोनेंट को मैं ऊपर ले आता हूं, ठीक है जी। ये मेरे काम आएगा ये लिखने के लिए कि साइन इन या लॉग इन, कुछ भी लिखने का काम आएगा। ऐसा करते हैं, लिख ही लेते हैं। इस टेस्ट व्यू आईडी को हमको आईडी को छेड़ना नहीं है, हमें आईडी से कोई मतलब भी नहीं है। अपन जो इसका टेक्स्ट है मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, इसका हेलो वर्ड हटा के लिख देता हूं साइन इन और एंटर की दबाता हूं, ठीक है जी। और उसका टेक्स्ट साइज देखिए, टेक्स्ट साइज कहां पे है, ये ना, टेक्स्ट साइज 14 SP है। इसको मैं कर देता हूं से 36 SP, है ना, थोड़ा विजिबल हो जाएगा। और अपीयरेंस अपन इसका कर देते हैं बॉडी 1, थोड़ा सा डार्क आ जाएगा, ठीक है जी। साइन इन लिखा गया। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। और इसका जो है ना, जो इसके कांस्टेंट लेआउट है वो ये है, चारों तरफ इसके कांस्टेंट सेट है ना, बॉटम वाला भी है ना। इस साइन इन के नीचे मुझे 2 एडिट टेक्स्ट बॉक्स चाहिए जिसके जरिए यूजर से मैं ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लूंगा, ठीक है ना। तो मैं इधर टेस्ट में गया, ये जो प्लेन टेस्ट देख रहे हैं आप, इसको क्लिक करके मैं ड्रैग कर रहा हूं, ठीक है। इसके जरिए मैं ईमेल एड्रेस लूंगा और ये जो पासवर्ड वाला बॉक्स है इसको मैं इसके नीचे रखूंगा। पासवर्ड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब यूजर पासवर्ड डाले तो वो दिखे। अब कांस्टेंट सेट करना है इसका, है ना। तो इसका देखिए, ये देखो, ये प्लस साइन बता रहा है कि अभी इसके चारों कांस्टेंट में से एक भी सेट नहीं हुआ है। तो इसको मैं इसके ब्लू इस नोट को क्लिक करके इसके ऊपर ड्रॉप करता हूं। ये पूछ रहा है कि जो एडिट टेक्स्ट है इसका कांस्टेंट आप सेट करना चाहते हो टेक्स्ट व्यू के साथ, तो टेक्स्ट व्यू के बॉटम से इसकी गैपिंग सेट करना चाहते हो कि इसके टेक्स्ट व्यू के टॉप से। मैंने कहा
टेस्ट व्यू के बॉटम से मैं इसकी स्पेसिंग सेट करना चाहता हूं। बॉटम पे क्लिक कर दिया, ये देखिए 26 SP है वो स्पेसिंग है इसकी अभी इस वक्त। मैं इसको 25 कर दूं, है ना। और ये जो है लेफ्ट एंड राइट कांस्टेंट वो सेट करता हूं, जैसे सेंटर पे है इसको क्लिक एंड ड्रैग करता हूं और ये देखिए ये 0 SP के गैप पे इसका लेफ्ट बॉर्डर आ गया है। मैं इसका राइट पे भी ले आता हूं जैसे सेंटर पे आ जाए, है ना। एडिट टेक्स्ट, इसका नाम करते हैं अपन एडिट टेक्स्ट ईमेल, है ना। इसमें ईमेल एड्रेस डाला जाएगा ना। इसका मैं पहले तो टेक्स्ट हटाता हूँ, ये मुझे नेम नहीं चाहिए, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इस पे सिलेक्ट करके डिलीट की दबाता हूँ। देखो आपको दिख रहा है ना, बड़ा कर दिया। ये टेक्स्ट मेरे को नहीं चाहिए तो इसको सिलेक्ट किया और डिलीट की दबा दिया, एंटर की दबा दिया। तो ये आपका देखो यहाँ से नेम हट गया। अब यूजर को कैसे पता चले कि इसमें क्या डालना है, तो मैं हिंट प्रॉपर्टी देखूंगा। देखो कहाँ पे, ये रही हिंट प्रॉपर्टी। यहाँ पे मैं लिखूंगा ईमेल एड्रेस। अगर आप डिटेल लिखना चाहते हैं थोड़ा और, तो एंटर ईमेल एड्रेस लिख दो और एंटर की दबा दो। तो इस टेक्स्ट बॉक्स पे इस पे एंटर ईमेल एड्रेस लिखाएगा। ये हिंट है। जैसे यूजर इस पर क्लिक करके अपना ईमेल एड्रेस लिखना शुरू करेगा, ये हिंट गायब हो जाएगी, ठीक है ना। इसे टेस्ट से अपन करते हैं 30 SP, या 18 SP है, इसको अपन 30 SP करते हैं सो दैट कि विजिबल रहे, है ना। और एंटर की दबा दिया। अब मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स का जिसका नाम एडिट पासवर्ड है, इसकी कांस्टेंट सेट करना है इसके संदर्भ में, इसके साथ, इस एडिट ईमेल के साथ। तो इसके नोट को क्लिक किया और ड्रैग करके इसको ऊपर ड्रॉप करता हूं। तो ये कह रहा है कि जो नीचे वाला जो पासवर्ड वाला बॉक्स है उसका एडिट टेक्स्ट ईमेल से टॉप से इसकी स्पेसिंग सेट करनी है कि एडिट टेक्स्ट ईमेल के बॉटम से इसकी स्पेसिंग सेट करनी है। मैंने कहा इसके बॉटम से, ठीक है। और ये डिफॉल्ट इसकी जो स्पेसिंग आई है वो आई है 29 SIP। मैंने कहा 25 करते हैं, ऊपर वाले की भी 25 थी। और ये जो है ना लेफ्ट एंड राइट कांस्टेंट, आप चाहे तो इधर से क्लिक करके इसको यहां तक ले जाएं बॉर्डर पे, और फिर इधर से क्लिक करके, और यहां से भी आप कर सकते हो। इस पे मैंने प्लस पे क्लिक करता हूं, ये देखो ये सेट हो गया कांस्टेंट। और इस पे भी क्लिक करता हूं। अब इसकी जो गैपिंग है ना, मैं दोनों तरफ से 0 करता हूं तो ये बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा। एंटर की दबा दिया और ये से भी क्लिक करके एंटर की दबा दिया, ये देखिए ये सेंटर पे आ जाएगा। इसका जो है ना, इसका नाम करता हूं एडिट पासवर्ड, ठीक है जी। और इसके कांस्टेंट सेट हो गया है, इसका स्पेसिंग सेट हो गई है। अब मुझे एक गैपिंग थोड़ी मेरे को सही नहीं लग रही है, तो देखो इसकी ये गैपिंग सही नहीं है, इसको 0 कर देता हूं। अब देखो ये सेंटर पे आ गया ना, ठीक है। वापस छोटा कर दूं तो देखिए ये ईमेल एड्रेस है, ये पासवर्ड है। इसका भी हिंट डालना चाहो डाल देते हैं। हिंट देखो कहां पे, ये रहा। इसको बड़ा करता हूं जैसा आपको दिखता रहे। एंटर पासवर्ड, ये भी गायब हो जाएगा, है ना। देखो एंटर पासवर्ड, एंटर ईमेल। और इसकी साइज भी अपन बढ़ाते हैं। इसकी साइज देखो क्या है, टेक्स्ट साइज। इसकी टेक्स्ट साइज कर देते हैं अपन 30 SP। और अपीयरेंस भी थोड़ा ब्राइट कर दें। अपीयरेंस इसकी कर दें बॉडी 1, है ना। इसकी स्पेसिंग इधर से थोड़ी ज्यादा लग रही है, इसकी स्पेसिंग थोड़ी सेट कर दें। तो आप चाहो तो इसका बॉटम कांस्टेंट हटा सकते हो। इस पे है ना, इस पे क्लिक करके, ये क्रॉस दिख रहा है डिलीट बॉटम कांस्टेंट, इस पे क्लिक करके। अभी ठीक है, मेरे को सही लग रहा है। अच्छा, एक बटन गायब हो गया, सबमिट बटन, वो डालना जरूरी है। इसको क्लिक करता हूं बटन पैलेट पे, और ये बटन को क्लिक करके यहां ड्रॉप करता हूं। तो इस बटन का जो कांस्टेंट है, मैं थोड़ा बड़ा करता हूं जैसा आपको दिखता रहे। इसका कांस्टेंट सेट करना है। अगेन इसको यहां पे ड्रॉप किया, इसके बॉटम के साथ इसका कांस्टेंट सेट करना है, और इसको सेंटर पे लेके आते हैं। क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है जी। इसका जो गैपिंग है, इसकी गैपिंग 38 है, इसको 32 कर दो, है ना। और इस बटन का जो टेक्स्ट है उसको कर देते हैं सबमिट, ठीक है जी। तो यहाँ पे सबमिट लिखा आ जाएगा, है ना। इस बटन का आईडी करते हैं बटन सबमिट, है ना। और साइज अपन एक बार देख लेते हैं। साइज 30 SP बहुत है इसकी, है ना। तो इसकी साइज देख लो कहाँ पे है, टेक्स्ट साइज 30 SP ले लेते हैं, ठीक है जी। और इसका भी अपीयरेंस अब बढ़ा दो, बॉडी 1 कर दो, थोड़ा ब्राइट दिखेगा, है ना। अब एक बार छोटा करके देख लें सब सही है क्या। अब अपन को एक नया लेआउट चाहिए, है ना। तो ये लेआउट तो चल रहा था अपना कौन सा, मेन एक्टिविटी, है ना। अब हमको
लेआउट चाहिए है ना, उसका नाम करता है वेलकम है ना। तो इस लेआउट नोड पे गया, राइट क्लिक किया, न्यू पे गया और लेआउट रिसोर्स फाइल कह रहा है कौन किस नाम से चाहिए। तो मैंने कहा होम पेज भी करता हूँ, इसका नाम मैंने कर दिया होम पेज है ना। होम पेज .xml लिखने की जरूरत नहीं है, लेआउट इसका डिफॉल्ट कांस्टेंट लेआउट ही रहेगा। ओके कर दो। टेस्ट व्यू कंपोनेंट हमको डिफॉल्ट एक्टिविटी लेआउट में मिलता है ना, ये जो हमारा एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन में, इसमें भी एक भी मेरा कंपोनेंट नहीं है। इधर से कॉमन पैलेट से टेस्ट व्यू उठाया और क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ इस पे कांस्टेंट लेआउट पे, ये आ गया मेरा। इसको मैं बड़ा करके एक बार देख लेता हूँ। ये रहा है ना, और इसका कांस्टेंट अभी कोई भी सेट नहीं है ना। तो मैंने ऊपर से इधर क्लिक करता हूं तो ऊपर से कांस्टेंट इसका 0 है, इसको दूर करते हैं ऊपर से 16 पिक्सल, और इधर से 0 कर देते हैं सो दैट सेंटर पे आए। तो ये आपका एक मिनट थोड़ा छोटा करके देख लेते हैं, ये हमारा टेस्ट व्यू ऐसे आएगा। ठीक है, इसका नाम करते हैं टेस्ट व्यू मैसेज, क्योंकि वेलकम मैसेज डिस्प्ले करेगा ना, तो इसका आईडी कर देते हैं टेस्ट व्यू मैसेज। कोई दिख रहा है ना, टेस्ट व्यू मैसेज कर दिया है ना। और इसका जो ये जो साइज है ना, साइज अपन इसकी भी 30 कर देते हैं है ना, 30 SP, और ब्राइट कर देते हैं इसको बॉडी 1 में है ना। इसका जो डिफॉल्ट टेक्स्ट मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि इसका जो मैसेज आएगा ये कोड के जरिए आएगा। मैं इसको वापस छोटा करता हूं। देखिए ये मेरा एक कंपोनेंट बन गया है, ठीक है, जिसका नाम टेक्स्ट व्यू मैसेज है। इसकी साइज वाइज मैंने सेट कर दी है। ये कौन सा लेआउट है, होम अंडरस्कोर पेज XML। इस होम पेज XML को लोड करने के लिए मुझे एक एक्टिविटी चाहिए होगी। ये लेआउट फाइल मेरे लिए बेकार है जब तक कि इसको लोड करने के लिए एक एक्टिविटी फाइल नहीं बनाऊं। तो इस लेआउट फाइल को लोड करने के लिए मुझे एक एक्टिविटी फाइल बनानी होगी। तो आप इधर इस पैकेज पे राइट क्लिक करें, न्यू में जाएं, कॉटलिन फाइल ऑब्लिक क्लास पे क्लिक करें। ये कह रहा है किस नाम से आपको एक नई एक्टिविटी बनानी है। मैंने कहा वेलकम एक्टिविटी, क्योंकि ये एक्टिविटी मेरा वेलकम मैसेज डिस्प्ले करेगी ना। मैं कुछ भी नाम देता हूँ, होम एक्टिविटी लिखता हूँ, फाइल पे क्लिक किया, ये आ गया। इसके अंदर मुझे ये कोड कॉपी करना होगा, ये वाला कोड है। इस कोड को मैं पहले आपको समझाता हूँ, देखिए क्या कर रहा है। देखिए वेलकम एक्टिविटी जो मैं बना रहा हूं, ये एक सुपर क्लास को इनहेरिट करेगा ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी, यानी उसके फंक्शंस ऑटोमेटिकली मेरी इस वेलकम एक्टिविटी क्लास को यूज कर पाएगी। उसके अंदर एक मेथड है ऑन क्रिएट, हम उसको ओवरराइड कर रहे हैं, और इसके जरिए, इस ऑन क्रिएट मेथड के जरिए हम इस लेआउट फाइल को, कौन सी फाइल को, होम पेज नाम की जो अपने लेआउट फाइल है उसको लोड करेंगे। मैं फिर से बोलता हूं, इस होम पेज के अंदर हमने एक टेस्ट व्यू मैसेज करके बनाया है। होम पेज, इसके अंदर हमने ये जो बनाया है इसका नाम हमने टेक्स्ट व्यू मैसेज लिया है, ठीक है ना। तो ये मेरी लेआउट फाइल लोड करेगा, और ये जो है ये चीज, ये लोड करेगा मेरा जो ईमेल एड्रेस आ रहा है, ठीक है ना। तो अब ये इस कोड को मैं समझा रहा हूं, लेकिन इससे पहले देखो, मैं पहले इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, यहां से लेकर इस कोड को पूरे को कॉपी किया, ये पीछे से जो कंटेंट आ रहा है इसको मैं समझा रहा हूं। लेकिन पहले आपको मैं ये चीज बता दूं कि मेन एक्टिविटी पे जो सबमिट बटन क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए, क्या काम होगा। पहले चेक करेगा कि ईमेल एड्रेस और पासवर्ड सही है, होगा तो वो ईमेल एड्रेस को स्टोर करेगा इंटेंट में और फिर पास करेगा। वो चीज पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम वापस आएंगे इस फाइल पे वेलकम एक्टिविटी में और देखेंगे ये कैसे वो जो ईमेल एड्रेस आया मेन एक्टिविटी फाइल से उसको कैसे खोल रहा है, उसको कैसे एक्सेस कर रहा है, ठीक है ना। तो पहले अपन उस कोड को समझ लेते हैं। ये मेरी फाइल है, मेन एक्टिविटी फाइल है ना, इसके अंदर ये मेरा कोड है। ये देखिए गौर से इसको समझना, इस कोड को यहां से लेकर यहां तक। आपने कहा कि बटन सबमिट वो ये सबमिट बटन है ना, उसके साथ एक ऑन क्लिक लिस्टनर एक्टिवेट करो। ऑन क्लिक लिस्टनर वो मेथड है जो सेंस करेगा कि अगर कोई बटन पे क्लिक करे तो ये मेथड, कौन सा, ऑन क्लिक लिस्टनर, ये मेथड यहां से लेकर यहां तक, इस मेथड को रन करो। अब यहां पे एक चीज है, अगर यूजर ने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाला ही नहीं और सबमिट बटन में क्लिक कर दिया और आप सीधा चेक करने लग जाओ कि भैया इसका पासवर्ड और उसका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड ये है क्या, लेकिन वहां तो डेटा है ही नहीं, तो आपका क्रैश हो जाएगा ऐप।
बिफोर हम कंपेयर करें कि भाई हमारा ईमेल और पासवर्ड ये डाला है क्या, चेक करने से पहले ये तो चेक करो कि ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दोनों में से कोई खाली तो नहीं डाल दिया यूजर ने। ये बहुत जरूरी है ना। इसको अपन वैलिडेशन चेक बोलते हैं प्रॉपरली, और हर ऐप में ये बहुत जरूरी है। हम बहुत ही प्रोफेशनली तरीके से चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं, देखो ये लाइन को देखो, एडिट टेक्स्ट ईमेल, यानी जो ईमेल वाला बॉक्स है उसको पहले टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, यानी उसका जो भी कंटेंट है उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। और ये जो इज नल और एम्प्टी एक मेथड है, ये कॉटलिन मेथड है, नाम से लग रहा है कि ये ट्रू देगा अगर उस एडिट टेक्स्ट बॉक्स में नल यानी कुछ नहीं डाला या वो खाली है ना। दोनों स्थिति में ये ट्रू कर देगा। और ये जो है ना, ये सी लैंग्वेज से कॉपी किया हुआ है, और ऑपरेटर, ये और है ना, दो खड़ी पाई, ये बिल्कुल सी लैंग्वेज से ही सेम चला रहा है, सी जावा सब में सेम ही है। आप ये चेक करो कि अगर ईमेल बॉक्स एम्प्टी हो, या आप ये भी चेक कर रहे हो कि जो पासवर्ड वाला जो बॉक्स है आप उसके भी टेक्स्ट को ट्रू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके चेक कर रहे हो कि कहीं वो एम्प्टी या नल तो नहीं है। यानी और ऑपरेटर से आप पहले ये चेक करो कि दोनों में से, ईमेल एड्रेस या पासवर्ड में से, दोनों में से कोई भी एम्प्टी हो तो आप ये इफ के अंदर चले जाओगे और देखो ये क्या डिस्प्ले कर रहा है, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड इज नॉट प्रोवाइडेड। ठीक है, और उसको टोस्ट मेथड अपन ने पहले भी बहुत बार इस्तेमाल किया है। टोस्ट डॉट लेंथ अंडरस्कोर लॉन्ग का मतलब ज्यादा देर तक दिखाओ, शो भी मेथड में हाथों हाथ लगा दिया इसके साथ। देखो मैं फिर से याद दिला दूं, टोस्ट वो मैसेज है जो आता है, डिस्प्ले होता है और गायब हो जाता है, कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता हमारी स्क्रीन की, है ना, इसलिए बहुत पॉपुलर है। तो आपने कहा कि अगर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड में से कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया गया है तो स्क्रीन पे लिखाएगा भैया दोनों में से एक नहीं प्रोवाइड किया गया है, एल्स में तब जाएगा जब आपने दोनों ही प्रोवाइड किए हैं। तो अब आप क्या कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो कि अगर जो ईमेल एड्रेस अगर abc@gmail.com है और पासवर्ड गोल्ड है तो इस हिस्से को रन करो। अब गौर से सुनना, हमने अभी एक छोटा सा ऐप बनाया है जो ये बता रहा है कि सब नेविगेशन कैसे होता है और डेटा कैसे जाता है नेविगेशन के साथ। हमने इसमें ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो वैलिड माना है वो ईमेल एड्रेस abc@gmail.com, पासवर्ड गोल्ड मान लिया है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में हम क्या करते हैं, जो जितने भी वैलिड ईमेल एड्रेस और पासवर्ड हैं उनको एक डेटाबेस में डाल देते हैं। ठीक है ना, वो डेटाबेस आपका MySQL भी हो सकता है या लाइट वेट डेटाबेस SQLite भी हो सकता है, और हम उससे एक्सेस करके चेक करते हैं। तो फ्यूचर के लेक्चर्स में ऐसे भी दिखाया जाएगा कि आप रियलिटी में उस डेटाबेस में हो क्या, लेकिन अभी कंसेप्ट हमारा सिर्फ नेविगेशन समझना है और डेटा कैसे ट्रांसफर होता है वो समझना है। तो हमने एक डिफॉल्ट ईमेल एड्रेस और पासवर्ड ले लिया। हम चेक करें कि अगर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड ये है तो इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाओ। इंटेंट, देखो मैं कहता हूं, इंटेंट वो मैकेनिज्म है जो लोड करता है, जो हमारा इंटेंशन बताता है, जो हमारा क्या काम करना है वो बताता है। ठीक है ना, तो आप क्या कह रहे हो, इस लाइन को देखो, इंटेंट ऑब्जेक्ट बनाओ और उसके अंदर आप वेलकम एक्टिविटी, देखो इसलिए हमने वो एक्टिविटी पहले बना ली। तो वेलकम एक्टिविटी क्लास को पॉइंट कर रहा है ये इंटेंट ऑब्जेक्ट, लेकिन स्टार्ट एक्टिविटी से ही जाओगे आप, बेसिकली नेविगेट तो बाद में होगा। अभी तो आपने सिर्फ बता दिया कि मेरा ये ऑब्जेक्ट है इंटेंट जो पॉइंट कर रहा है वेलकम एक्टिविटी क्लास को। ठीक है, अब इसके अंदर ये है डेटा पास करने का तरीका। जैसे अपना हैशिंग होता है कि भाई की और वैल्यू, वैसे आपने की ले ली ईमेल एड्रेस और उसके अंदर वैल्यू क्या डाल रहे हो, जो एडिट बॉक्स के अंदर डाला है किसी ने, जो भी ईमेल एड्रेस डाला होगा वो एडिट बॉक्स में डालेगा। अच्छा, उसका की आपने ले लिया ईमेल एड्रेस, आप इधर कुछ भी ले सकते हो, एम भी ले लो, के भी ले लो, डी भी ले लो। अगर आप कह रहे हो एम, तो आप कह रहे हो एम के अंदर ईमेल एड्रेस डाल दो। तो टारगेट डेस्टिनेशन कौन सा, वेलकम एक्टिविटी में आप एम से एक्सेस करोगे। यानी ये जो एडिट बॉक्स में जो डाला किसी ने, ये इस नाम से, ईमेल एड्रेस के नाम से टारगेट एक्टिविटी यानी वेलकम एक्टिविटी पे एक्सेस होगा। तो ये आपको नाम याद रखना है, जो भी आपने की लिखी है ना। तो आपने एक इंटेंट बनाया जो वेलकम एक्टिविटी क्लास को पॉइंट कर रहा है, और ईमेल एड्रेस नाम के वेरिएबल में जो यूजर ईमेल बॉक्स में डालेगा वो आपने डाल दिया। और स्टार्ट एक्टिविटी से आप नेविगेट होते हो, आप कह रहे हो स्टार्ट एक्टिविटी मेथड कॉल कर रहे हो और कह रहे हो इंटेंट मैकेनिज्म जहां पॉइंट करा उस क्लास में चला जाओ, तो नेविगेशन इधर से होगा। ठीक है, और अगर ये ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मैच नहीं हुआ तो देखो ये क्या कर रहा है। ये क्या होता है, आपने जब ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालते हो तो वर्चुअल कीबोर्ड आ जाता है मोबाइल पे, जिसके जरिए आप टाइप करते हो, है ना। जब आप टोस्ट मैसेज डिस्प्ले करोगे तो वो टोस्ट मैसेज उस वर्चुअल कीबोर्ड के ऊपर आएगा तो दिखता नहीं है। तो ये जो टुकड़ा है ना, ये वाला टुकड़ा, ये टुकड़ा आपके उस वर्चुअल कीबोर्ड को जिसके जरिए आप टाइपिंग करते हो मोबाइल पे, वो गायब हो जाएगा, उसको इनविजिबल कर रहा है। देखो ये इनपुट मैनेजर तो मेरा वेरिएबल है,
मैं कह रहा हूं एक वेरिएबल डिफाइन करो जिसका नाम रखो इनपुट मेथड मैनेजर। ये देखो इनपुट मेथड अंडरस्कोर सर्विस एज इनपुट मेथड मैनेजर, ये जो सिंटेक्स है ना यहां से गेट सिस्टम सर्विस इनपुट मेथड सर्विस एज इनपुट मेथड मैनेजर, ये एक तरीके से आपके मोबाइल के वर्चुअल कीबोर्ड को एक्सेस कर रहा है और इस वेरिएबल को असाइन कर रहा है। किसका नाम? जिसका आपने ले लिया इनपुट मेथड मैनेजर, आप इधर इसका नाम आई भी ले सकते थे। तो ये मेथड हिडन करता है आपके उस कीबोर्ड को। हाइड सॉफ्ट इनपुट फ्रॉम विंडो, ठीक है, जिस पे अभी आपका अभी इस वक्त फोकस है। तो आपका कीबोर्ड जिसे आप टाइप कर रहे थे, वर्चुअल कीबोर्ड हमेशा एक्टिवेट होगा जब भी आप ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालोगे, वो गायब हो जाएगा और टोस्ट मेथड बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा। क्या दिखेगा? ईमेल एड्रेस और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ट्राई अगेन। ठीक है, जो टोस्ट मैसेज आएगा ग्रेविटी सेंटर अंडरस्कोर वर्टिकल, यानी ग्रेविटी क्लास के सेंटर अंडरस्कोर वर्टिकल वो एट्रीब्यूट है जो हाइट के सेंटर पे आएगा, लेकिन इस 0,250 से बिल्कुल सेंटर पर ना आके 250 यानी थोड़ा नीचे 250 SIP नीचे सेंटर से स्क्रीन के वर्टिकली सेंटर से थोड़ा नीचे आपका आएगा। क्या लिखा आएगा? ये लिखा आएगा ईमेल एड्रेस और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। दोनों में से एक इनकरेक्ट है, हो सकता दोनों ही इनकरेक्ट हो। ये जितनी भी डिटेल्स थी आपने जो यहां से यहां तक लिखी, ये आपने एक टोस्ट नाम के वेरिएबल में डाल दी। उस टोस्ट नाम के वेरिएबल की आपने ग्रेविटी सेट कर दी कि भाई वर्टिकली सेंटर से थोड़ा नीचे कितने 250 SIP नीचे, और फिर आपने उसको डिस्प्ले कर दिया। यहां से मैं कॉपी कर रहा हूं, यहां तक कॉपी, और मेन एक्टिविटी में गया, यहां पे इसको पेस्ट करता हूं। ठीक है, मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूं। ये रहा मेरा कोड। ये कह रहा है कि मेरे को ये मेथड समझ नहीं आ रहा, बटन सबमिट क्या है, ये क्या है, नहीं समझ में आ रहा है ना। तो आप थोड़ा उसको छोटा कर दें। ये लाइब्रेरी मांग रहा होगा, जैसे ये कह रहा है मेरे को यहाँ मत समझ नहीं आया, तो ये इंपोर्ट देख रहे हो आप, ये इंपोर्ट आ रहा है ना, इस पर क्लिक करो आप, तो ऊपर आपकी लाइब्रेरी आ जाएगी। एड्रेस देखो, अभी लाइब्रेरी देखो आती जाएगी। टोस्ट पे दे रहा है, इंपोर्ट पे क्लिक करो, ये देखो टोस्ट वाली आ गई ना लाइब्रेरी, ये देख रहे हैं आप। फिर इंटेंट पे एरर दे रहा है, इसको भी इंपोर्ट करो, तो ये आपकी इंटेंट वाली आ गई है ना लाइब्रेरी। पहले तो सब पे आप एक बार इंपोर्ट कर दो, है ना, जहां जहां पे रेड आ रहा है ना, इनपुट मेथड मैनेजर इंपोर्ट। मैं इसको बड़ा करता हूं, आपको दिख जाएगा। ये देखो ग्रेविटी पे एरर दे रहा है, इसका इंपोर्ट पे क्लिक करो, ये ब्लू हो गया ना, तो वो इसलिए हो गया कि ग्रेविटी नाम की लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई, है ना। जिस जिस पे रेड आ रहा है उस पर आप देख लो कि कहां कहां पे रेड आ रहा है, पहले देख लो। जिस पे भी आ रहा है इंपोर्ट, ये भी ब्लैक हो गया, ठीक है ना। अब एक मिनट में थोड़ा छोटा करता हूं, देखो एरर कितने हैं, एरर एक भी नहीं है। तो अब आपका वेलकम एक्टिविटी जो है, ये देखिए, ये आपका वेलकम एक्टिविटी। इधर आपका ये जो कोड है ना इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, आपने एक वेल हमारा एक वेरिएबल बनाता है, इंटेंट ऑब्जेक्ट का आपने वेरिएबल बनाया। ये गौर से देखो, ईमेल एड्रेस से एक्सेस करो, आपने पुट एक्स्ट्रा से डाला, गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा से एक्सेस करते हैं। तो ईमेल एड्रेस नाम के की के अंदर जो भी है उसको निकालो और निकाल के इस वेरिएबल में डाल दो, किसमें? रिसीव्ड ईमेल में। और इस होम पेज पे, ये जो आपकी जो लेआउट फाइल है होम पेज के, इस टेक्स्ट व्यू मैसेज का जो टेक्स्ट बॉक्स है, ये डॉट टेक्स्ट का मतलब होता है सेट टेक्स्ट, है ना। देखिए आप क्या कह रहे हो कि होम पेज में आपने टेक्स्ट व्यू डाला था जिसका नाम आपने कर दिया टेक्स्ट व्यू मैसेज। डॉट टेक्स्ट का मतलब सेट टेक्स्ट, यानी उस टेक्स्ट व्यू जो आपने होम पेज लेआउट फाइल में है उसका टेक्स्ट सेट क्या कर रहे हो आप? उसका टेक्स्ट आप सेट करो वेलकम, और जो रिसीव्ड ईमेल में, और रिसीव्ड ईमेल में क्या आएगा? जो आपका उधर से जो मेन एक्टिविटी फाइल थी उसके ईमेल एड्रेस नाम की में जो डाला गया होगा वो एक्सेस करके रिसीव्ड ईमेल में आ गया। तो वेलकम और जो भी ईमेल एड्रेस उधर डाला गया होगा मेन एक्टिविटी फाइल में, वो आपका इधर होम पेज के लेआउट फाइल में डिस्प्ले हो जाएगा। किसके जरिए? इस टेक्स्ट व्यू के जरिए। लेकिन अब ये अभी भी एरर देगा, क्योंकि हमारा एक काम और रहता है, मैनिफेस्ट फाइल में जब तक इस एक्टिविटी का एंट्री नहीं करोगे ये एरर देगा। तो हमें ये एक्टिविटी फाइल होगी, मैनिफेस्ट फाइल में हमको ये हिस्सा कॉपी करना होगा। ये गौर से देखिए, ये वेलकम एक्टिविटी तो हमारी एक्टिविटी फाइल है, और इसका जो हेडर, जो जब ये पेज खुलेगा, जब ये स्क्रीन आएगी, तो उसके टाइटल पे ये लिखाएगा वेलकम पेज। तो ये आपको कॉपी करना है और इसको मैनिफेस्ट फाइल में जरूर डालना पड़ेगा। एंड्रॉइड मैनिफेस्ट एक्सएमएल फाइल। ये देखिए, मैं इसको बड़ा करता हूं, इस पर डबल क्लिक करके इसको खोलूंगा, और यहां पे इस एक्टिविटी के नीचे इसको पेस्ट कर देता हूं। ठीक है जी। अब मैं इसको एक बार रन करके चेक करता हूं कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है।
रन किया, ये मेरा एम्यूलेटर है, ये मेरा एप्लीकेशन चल गया। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए ये हिंट है, एंटर ईमेल एड्रेस, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और जानबूझकर कुछ भी डाल देता हूँ और पासवर्ड भी कुछ भी डाल देता हूँ। ठीक है जी, ये पासवर्ड है इसलिए डॉट 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 आ रहा है ना। अब गौर से देखिए सबमिट बटन है, ये जो वर्चुअल कीबोर्ड है ना, देखो सबमिट पे क्लिक करता हूं, ये अभी भी आपका रहता, लेकिन देखो ये वर्चुअल कीबोर्ड गायब हो गया। देख रहे हो आप? अगर आपका ये वर्चुअल कीबोर्ड नहीं गायब होता ना तो ये टोस्ट मैसेज बहुत ही कम दिखाई देता, और क्योंकि बीच में आता है अक्षरों के बीच में तो दिखता नहीं है। तो आपने क्या किया, देखो सबमिट करने पर ये मैसेज आ रहा है, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ट्राई अगेन, और आपने वर्चुअल कीबोर्ड हाइड कर दिया। अब देखिए मैं अगर इसको मान लीजिए डालता ही नहीं हूं, मान लीजिए इसको क्लिक करता हूं, डाला ही नहीं मैंने, कुछ भी नहीं डाला, और सबमिट पे क्लिक कर रहा हूं। ये देखो, पहले इसको गौर से देखना, ये देखो देखो मैंने पहले वाले हिस्से में जहां पे हम नल चेक कर रहे हैं, मैंने सीधा टोस्ट मैसेज इस पे किया है बिना वर्चुअल कीबोर्ड को हिडन किए। तो देखो इधर देखो मैंने सबमिट पे क्लिक किया है, देखो ये वर्चुअल कीबोर्ड गायब नहीं हुआ। इधर देखो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड इज नॉट प्रोवाइडेड। ये प्रॉब्लम आती है अगर आप वर्चुअल कीबोर्ड को हिडन नहीं करते हो। और जब हम गलत डालते हैं तो हमने इसको हाइड करके डिस्प्ले किया कि साहब दोनों में से एक गलत है या दोनों ही गलत है ना। अब मैं सही डालता हूं, abc@gmail.com, मान लीजिए ये सही है और पासवर्ड गलत डाल दिया, मान लो ऐसे अनशन कुछ भी डाल दिया। अगेन देखिएगा आपका ये वर्चुअल कीबोर्ड गायब हो जाएगा, देखो, और मैसेज क्या लिखाएगा, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ट्राई अगेन। अब मैं पासवर्ड सही डाल देता हूं, मैं पासवर्ड सही डाल देता हूं गोल्ड, ठीक है जी, और सबमिट करता हूं। अब ये जाएगा कहां पे, ये देखो वेलकम पेज, ये हेडर आ गया था एक्टिविटी फाइल में, एक्टिविटी वाली जो अपन ने लाइनें लिखी थी उसमें एक हेडिंग था वेलकम पेज, वेलकम abc@gmail.com। ये आपका वो पुट एक्स्ट्रा से तो मेन एक्टिविटी फाइल में आपने डाल दिया था, और गेट एक्स्ट्रा से आपने एड्रेस एक्सेस किया था इस फाइल में, वेलकम एक्टिविटी फाइल में। तो ये आपका ऐप बिल्कुल सही चल रहा है। मैंने इस एप्लीकेशन के कोड का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।